हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 लेक्चर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरीज कि बैटरीज क्या होती हैं। अ बैटरी इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स with external collection for powering electrical devices such as flashlights, mobile phones and electrical cars। बैटरी क्या है? बैटरी एक तरह का डिवाइस है। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं इकट्ठे जुड़े होते हैं। जब उनको इकट्ठे जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, एक बैटरी को फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो बैटरी होती है इसको एक्सटर्नल कनेक्शन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे पावरिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पावर के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है, फ्लैश लाइट में यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन्स में बैटरी का यूज़ किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक कार में इनका यूज़ किया जाता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो बैटरी क्या है, बैटरी एक तरह का कॉम्बिनेशन है किसका, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है, एक प्राइमरी बैटरी और दूसरी सेकेंडरी बैटरी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी बैटरी की। प्राइमरी बैटरी वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी बैटरी जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एक ही बार यूज़ करने का मतलब कि एक बार यूज़ कर लिया, उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके बाद वो डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी कि द रिएक्शन इन अ प्राइमरी बैटरी अकर्स ओनली वंस, एक बार रिएक्शन होगी। द बैटरी बिकम्स डेड आफ्टर यूज्ड वंस, एक बार यूज़ किया तो उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो एक बार यूज़ करने के बाद ही डेड हो जाएगी। इसके एग्जांपल हैं प्राइमरी सेल में ड्राई सेल और मर्करी सेल। ठीक है, जो मेन आते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है जिसने इसे डिस्कवर किया था। अच्छा, द सेल कंसिस्ट ऑफ, ये जो सेल होता है वो कैसा होता है, द सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जिंक कंटेनर होता है, आप देख सकते हो साथ में बना हुआ है, ये जिंक कंटेनर है बड़ा। वैसे आपने सेल भी देखा ही होगा, जिंक कंटेनर है। दैट ऑल्सो एक्ट एज, ये एनोड का भी यही काम करता है जिंक कंटेनर, और कैथोड का भी यही काम करेगा। और इसमें आप एक रोड दिख रही होगी आपको, जिसको हम बोलते हैं कार्बन रोड, जो कि ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट क्या आइसोटॉप है इसका, कार्बन का। तो सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ये जो बीच में आपको रोड दिख रही है ब्लैक कलर की, जिसको हम ग्रेफाइट रोड बोल रहे हैं, उसके आसपास पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन प्रेजेंट होता है। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पेस होता है, इज़ फिल्ड बाय मोइस्ट स्पेस। जो बीच का स्पेस है उसमें क्या रखा जाता है, मोइस्ट स्पेस भरा जाता है, किसका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। उसके बाद द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। सबसे पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड यहाँ जो एक्ट कर रहा है वो सिंपली जिंक एक्ट कर रहा है। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पे जिंक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। कैथोड की बात करें, कैथोड इंटीरियर में है, कैथोड यहाँ है जिसमें हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम आयन है, MnO2 प्लस अमोनियम आयन, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो बनता है MnOOH प्लस NH3। ये किसकी रिएक्शन आ गई, कैथोड की। इन द रिएक्शन एट कैथोड, अगर कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो मैंगनीज जो है वो रिड्यूस होता है, उसकी रिडक्शन होती है कहाँ से, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, वो क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के साथ, और क्या बना देता है, जिंक NH3 फॉर 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देता है। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट के आसपास ही रहता है। तो ये तो बात हुई ड्राई सेल की। अब दूसरा इसमें एग्जांपल आता है मर्करी सेल। मर्करी सेल सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। लो करंट डिवाइसेस मतलब छोटे छोटे डिवाइसेस, जैसे हेयरिंग एड्स होती हैं, वॉचेज़ होगी, जैसे कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी एमलगम। में जिंक मर्करी जो एमलगम है वो एनोड का काम करता है, और एक पेस्ट होता है इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का, वो यहाँ कैथोड का काम करता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज़, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है वो होता है पेस्ट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आप देख सकते हो साथ में बना हुआ है, किस तरह से 2 लेयर बता रखी हैं। जो ऊपर आपको दिख रहा होगा एनोड कैप, आपने सेल देखा भी होगा छोटा, घड़ी में देखा होगा आपने, डलता है ना। छोटे छोटे जो भी डिवाइसेस होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ 2 लेयर दिख रही होंगी, सेपरेटर भी बीच में दिखा है, मार्कर रखा है उसे, और एक तरफ कैथोड है और ऊपर की तरफ एनोड है। तो जो एनोड पर रिएक्शन होती है वो यहाँ जिंक
अमलगम की होती है, जिंक का अमलगम, तो जिंक और मरकरी का सोल्यूशन है मेनली, दोनों मिक्स हो तो जिंक का अमलगम बन जाता है ZnHg प्लस 2H नेगेटिव। तो ये फॉर्मेशन करता है जिंक ऑक्साइड की, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देन कैथोड की बात करें तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कैथोड में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, और उसमें वाटर ऐड करें और 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाएगा मरकरी लिक्विड फॉर्म में और साथ में 2OH नेगेटिव आयन। तो जो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखी जाए तो क्या बनेगी, जिंक अमलगम आएगा प्लस HgO आएगा, H2O तो दोनों तरफ कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि सेम है। 2OH नेगेटिव भी दोनों तरफ कट गया, क्योंकि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस कट जाता है। तो जो हमारे पास बची है टर्म वो बचा है कि ZnHg जिंक अमलगम प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और दूसरी तरफ बचा है जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी लिक्विड। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई इस सेल के लिए। द सेल पोटेंशियल इज अबाउट, इसके लिए सेल पोटेंशियल जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट ही रहता है एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और इसकी पूरे लाइफ स्पैन में इसकी वैल्यू जो वो कांस्टेंट ही रहती है। वोल्टेज जो भी देता है ये पूरे अपने लाइफ स्पैन में सेम वोल्टेज देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी आयन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है सोल्यूशन में। तो आयन की इन्वॉल्वमेंट होगी तब तो कोई चेंज भी आएगा, अगर आयन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो उसका जो लाइफ स्पैन है थ्रू आउट द लाइफ इज़ कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी बैटरी की, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, वो बैटरीज जिसको हम एक बार यूज़ कर लें तो उसे दोबारा से रीयूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर लिया तो वो डेड हो जाएंगी। पर सेकेंडरी बैटरी में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब ये रिचार्जेबल होती हैं, दोबारा से रिचार्ज की जा सकती हैं। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज़ कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट, दोबारा से उसमें से करंट पास हो दोबारा रिचार्ज हो जाएंगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, जिसकी वजह से हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल, जो गुड सेकेंडरी सेल होता है उसमें काफ़ी सारी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल जो होगा चलती रहती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज़, उसमें आता है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम कॉमनली ऑटोमोबाइल्स हो गए जैसे या इन्वर्टर्स हो गए उनमें यूज़ करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी कैसी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, इसमें जो एनोड होता है वो लेड का होता है और ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ग्रिड होता है जिसमें लेड पैक्ड होता है जिसमें लेड ऑक्साइड के साथ, उसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ 38% जो सोल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट की जगह। देख सकते हो आप नीचे अरेंजमेंट, काफ़ी सारे सेल जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, लेड ऑक्साइड की लेयर बता रखी है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो मेनली यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो लेड की होती है, लेड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन के साथ, SO4 नेगेटिव के साथ, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो वहाँ तो वो डिसोशिएट हो जाएंगे। तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देन कैथोड की बात करें तो कैथोड में तो हमारे पास लेड ऑक्साइड है, जब लेड ऑक्साइड उस डिसोशिएटेड आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें जब हाइड्रोजन आयन ऐड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो बनाएगा लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो अगर नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं अगर कुछ कटता है तो उसे काट देंगे, ठीक है ना, तो और जो बचती हैं टर्म वो लिख दी जाएंगी। तो क्या बचेगा, लेड सॉलिड प्लस लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2SO4 बनेगा और लेड सल्फेट और वाटर। ऑन चार्जिंग द बैटरी, जब हम चार्ज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी और जो लेड सल्फेट है जो एनोड पे है और कैथोड पे वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड और लेड ऑक्साइड में। उसके बाद हमारे पास आता है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का सेकेंडरी सेल होता है, जिसका जो लाइफ स्पैन होता है, दिस टाइप ऑफ सेल हैज़ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन लेड स्टोरेज सेल से, इसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है, बट ये क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंसिव होता है, महंगा है। द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज इज, इसमें जो देखी जाती है वो कैडमियम सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बनाता है कैडमियम ऑक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर फॉर्मेशन होती है। ये जो चैप्टर है, ये जो इस चैप्टर में निकल कैडमियम सेल का लगा है जो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ हम यहाँ इसकी ओवरऑल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से होती है जिसकी वजह से इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की बात करें
ये भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम प्राइमरी सेल की बात करते हैं। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? ऐसी बैटरीज जिनको द्वारा से रिचार्ज या द्वारा रीयूज़ नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? ऐसी बैटरीज जिनको रिचार्ज भी कर सकते हैं और रीयूज भी हो सकती हैं। अच्छा, प्राइमरी सेल्स की बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन आकर, मतलब रिवर्स नहीं हो सकने वाली रिएक्शन जो इसमें प्रोसीड करती है, इरिवर्सिबल नेचर की हैं। और दूसरी जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि दोबारा से उसे रिचार्ज किया जा सकता है। अच्छा, जो अगर प्राइमरी सेल की बात करें तो वो कैन बी यूज ओनली वंस, उनको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं, पर उसको जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं उनको हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी सेल की बात करो तो उसे हम पोर्टेबल डिवाइसेस, छोटे छोटे जिनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उनमें यूज़ किए जाते हैं। अब यूज़ इन पोर्टेबल डिवाइसेस एज दे प्रोड्यूस करंट इमीडिएटली, क्योंकि एकदम से करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। नीड्स टू बी रिचार्ज बिफोर यूज़ एंड आर यूज इन ऑटोमोबाइल, इनको रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है कि यूज़ करने से पहले इनको रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनका यूज़ कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल्स में। अच्छा, अगर प्राइमरी सेल की बात करें, हैव लोअर सेल्फ डिस्चार्ज रेट एंड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पावर, मतलब लोअर एकदम से ख़त्म होने वाली नहीं है, कि काफ़ी टाइम लेती है, काफ़ी लंबा समय तक जो वो पावर प्रोवाइड करती है किसी भी डिवाइस को, अगर जिसमें इसको इंसर्ट किया है। और अगर सेकेंडरी सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसकी हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है कंपेयर टू प्राइमरी सेल। इसमें जो बैटरी कंजप्शन है वो जल्दी ही हो जाती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लोड का यूज़ करती है। तो आज हमने स्टडी किया बैटरीज़ के बारे में, इसके टाइप्स, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज़ के बारे में स्टडी किया। तो कल हमारा जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम फ्यूल सेल के बारे में स्टडी करेंगे और करोजन और उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।